नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे इस नए चैनल में NBOI मीन्स नेशनल बोर्ड ऑफ इंडिया। बच्चों, आज हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th NCERT इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट, बुक फर्स्ट फ्लाइट, चैप्टर नेम ए लेटर टू गॉड बाई GL फ्यूंटेस। इन हिंदी में हम आप सभी को हिंदी में बताएंगे ये पूरी कहानी। अगर आप सभी को इस कहानी को सुनना हो तो कृपया करके आप हेडफोन लगा लें और ईयरफोन लगा के केयरफुली लिसनिंग करें और माइंड में अमेजिंग करते रहें। देरी ना करते हुए चैप्टर को करते हैं हम स्टार्ट। लोग कहते हैं पर्वतों को हिला सकता है। लोग कहते हैं विश्वास पर्वतों को हिला सकता है, परंतु हमें विश्वास किसमें रखना चाहिए? यह प्रश्न है जिसे कहानी चतुराई से उठाई गई है। लैंको एक किसान जो भगवान के पास पत्र लिखता है जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। 100 पैसे की डिमांड करते हुए क्या लैंको का पत्र भगवान के पास पहुंचता है? क्या भगवान उसको पैसा भेजते हैं? सोचो, तुम्हारे उत्तर इन प्रश्नों के प्रति क्या हैं और अनुमान लगाओ कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है। घर जो पूरी घाटी में अकेला था, एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। उतनी ऊंचाई से नदी तथा पके अनाज के खेत में फूलों के चिन्हों को देखा जा सकता था, जो कि हमेशा अच्छी फसल की आशा प्रदान करते थे। पृथ्वी को केवल तेज वर्षा की आवश्यकता थी या फिर कम से कम एक बौछार की। पूरी प्रातः लैंको ने, जो अपने खेतों से पूरी तरह परिचित था, उत्तर पूर्व की ओर आकाश को देखने के लिए अतिरिक्त कुछ नहीं किया। लैंचो कहता है, अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करेंगे प्रिय। स्त्री ने, जो रात का खाना पका रही थी, उत्तर दिया, हाँ, यदि भगवान ने चाहा तो। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे जबकि छोटे घर के निकट खेल रहे थे, जब तक कि स्त्री ने उन्हें बुलाकर नहीं कहा, भोजन के लिए आओ। भोजन के दौरान, जिसे कि लैंको ने पूर्वानुमान लगाया था, वर्षा की एक बड़ी बूंदें गिरने लगीं। उत्तर पूर्व के बड़े बड़े बादलों के पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। हवा ताजी व मधुर थी। वह आदमी किसी और कारण की अपेक्षा अपने शरीर पर वर्षा का आनंद अनुभव करने के लिए बाहर गया था। जब वह अंदर आया तो प्रसन्नता से बोला, ये आकाश से गिरती पानी की बूंदें नहीं है, ये तो नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं तथा छोटी 5 सेंट के। संतुष्ट अभिव्यक्ति से उसने फूलों वाले पके अनाज के खेतों को वर्षा की चादर में लपेटे देखा, परंतु अचानक तेज हवा चलने लगी तथा वर्षा के साथ बहुत बड़े ओले गिरने लगे। ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के जैसे थे। लड़के वर्षा में जाकर जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने बाहर भागे। आदमी ने चिंता से कहा, अब वास्तव में बुरा मौसम हो रहा है। मेरी आशा है कि यह शीघ्र समाप्त हो जाए। यह शीघ्र समाप्त नहीं हुआ। 1 घंटे तक घर पर उद्यान में पहाड़ी की ओर से अनाज के खेत में सारी घाटी में ओलावृष्टि होती रही। खेत में ऐसा सफेद जैसे कि नमक से ढका हो। वृक्षों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। अनाज पूरी तरह से नष्ट हो गया। पौधे से फूल गायब हो गए। लैंको ने आत्मा उदासी से भर गई। जब आंधी गुजर गई, वह खेत में खड़ा था तथा उसने अपने पुत्रों से कहा, टिड्डिदल के
उपद्रव से इसे अधिक छोड़ जाता, ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। मतलब टिड्डी दल के उपद्रव से उनकी फसल बच जाती, परंतु ओले ने उतना भी नहीं छोड़ा। इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा, हमारी सारी मेहनत व्यर्थ गई, कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता। इस वर्ष हम सभी भूखे रहेंगे। परंतु सभी के हृदय में जो घाटी के मध्य उस अकेले मकान में रहते थे, केवल एक आशा थी, भगवान से मिलने वाली सहायता। यद्यपि यह पूरी हानि प्रतीत होती है, परंतु परेशान मत हो। याद रखो, भूख से कोई नहीं मरता। वही जो उन्होंने कहा, भूख से कोई नहीं मरता। पूरी रात लेंको अपनी केवल एक आशा के बारे में सोचता रहा, भगवान की सहायता। जैसे उसे शिक्षा मिली थी, सब कुछ देती है, यहाँ तक कि जो एक व्यक्ति के मन की गहराई में भी होता है। लेंको बैल की भांति था, खेतों में पशु की भांति कार्य करने वाला, फिर भी वह लिखना जानता था। अकेले रविवार के दिन प्रातः वह एक पत्र लिखने लगा, जिसे वह स्वयं शहर लेकर जाएगा तथा डाक में डालेगा। यह भगवान को लिखे पत्र से कम कुछ नहीं था। उसने लिखा, भगवान, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो इस वर्ष मैं तथा मेरे परिवार भूखे रहेंगे। फिर से मैं खेत बीज बोने के लिए तथा अगली फसल तक जीवित रहने के लिए मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है, और अगर आप हमारी 100 पैसे की मदद कर दें तो अगले फसल तक हम जीवित रह सकेंगे। क्योंकि ओलावृष्टि ने उसने लिफाफे पर भगवान का पता लिखा, क्योंकि ओलावृष्टि ने उसे बर्बाद कर दिए हैं। और फिर उसने लिफाफे पर भगवान का पता लिखा, उसमें पत्र डाला और चिंताग्रस्त शहर की ओर चल दिया। डाकघर में उसने पत्र पर टिकट लगाकर डाक पेटी में उसे डाल दिया। कर्मचारियों में से एक पोस्टमैन था तथा डाकघर में सहायता करता था। भरपूर हंसता हुआ अपने अफसर के पास गया तथा भगवान को भेजा गया पत्र दिखाया। पोस्टमैन के कार्य करने के दौरान पूरे जीवन में उसने कभी वह पत्र नहीं देखा था। पोस्टमास्टर, जो कि एक मोटा व स्वभाव वाला व्यक्ति था, भी जोर से हंसा, पर शीघ्र ही वह गंभीर हो गया तथा पत्र को अपने मेज पर पटक कर उसने कहा, कितना विश्वास! मैं भी चाहता हूँ कि मुझ में भी इस पत्र लिखने वाले व्यक्ति जितना विश्वास हो। भगवान के साथ पत्र व्यवहार आरंभ करने का इसलिए कि कहीं लेखक का भगवान से विश्वास ना टूटे। डाकपाल को एक विचार सूझा, पत्र का उत्तर दो। परंतु जब उसने पत्र खोला, यह स्पष्ट था कि उत्तर देने के लिए उसे सद्भावना, स्याही व कागज से अधिक किसी और चीज की आवश्यकता थी। परंतु वह अपने निर्णय पर अड़िग रहा। उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा। उसने स्वयं
अपने वेतन का एक भाग दिया तथा उसके कई मित्र ने भी दान के कार्य में कुछ धन देने की कृपा की। इकट्ठे 100 पैसे एकत्रित करना उसके लिए असंभव था, इसीलिए वह किसान के पास आधे से कुछ अधिक धन ही भेजने में सामर्थ्य था। उसने इस धन को एक लिफाफे में डाला जिस पर लैंको का पता तथा साथ में पत्र डाला जिस पर केवल एक शब्द के हस्ताक्षर थे, भगवान मीन्स गॉड। अगले रविवार को लैंको पहले से कुछ जल्दी यह पूछने के लिए आया कि क्या उसके लिए कोई पत्र था। पोस्टमैन ने स्वयं उसे पत्र दिया, जबकि डाकपाल ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए जिसने एक अच्छा कार्य किया हो, अपने कार्यालय के दरवाजे से देखता रहा। लैंको ने धन को देख कर थोड़ा सा आश्चर्य नहीं दिखाया, इतना अधिक उसका विश्वास था, अपितु वह क्रोधित हुआ जब उसने पैसे को गिना। भगवान गलती नहीं कर सकता तथा न ही वह जो कि लैंको ने मांगा था उसे देने से इनकार कर सकता था। तुरंत लैंको खिड़की पर कागज तथा स्याही मांगने के लिए गया। सार्वजनिक लिखने के मेज पर मस्तक की ठोड़ियों को अपने विचारों की व्यक्त करने के प्रयत्न से चढ़कर वह लिखने लगा। पत्र समाप्त कर वह खिड़की पर टिकट खरीदने लगा। टिकट को चाट कर उसने लिफाफे पर मुक्का मारकर चिपका दिया। जिस क्षण पत्र डाकपेटी में डाकपाल उसे खोलने के लिए गया, उसमें लिखा था, भगवान जितना धन मैंने आपसे मांगा था केवल 70 पैसे ही मुझे तक पहुँचे हैं, शेष भी मुझे भेज दो क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। परंतु यह धन मुझे डाक द्वारा नहीं भेजना क्योंकि डाकखाने के कर्मचारी पैमान का समूह है लैंको। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। और यदि आपको इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर की ज़रूरत हो इंग्लिश में तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, हम आप सभी को पूरा प्रश्न उत्तर देंगे। और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भी एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए। हम क्लास 6 to क्लास 10 सभी वीडियोस अपलोड करते हैं इस समय।